आप यकीन नहीं करोगे कि इस मासूम से दिखने वाली 14 साल की लड़की ने अपनी फिजिकली डिसेबल बड़ी बहन की बेरहमी से जान ले ली, वो भी तब जब वो सो रही थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसने जो किया वो और भी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। इस वीडियो में मैं आपको वो फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। बाय द वे, वो फ़ोटो नहीं वीडियो था, लेकिन कॉपीराइट के चलते मैं सिर्फ फ़ोटो दिखा सकता हूँ। यह वीडियो उसने अपनी बहन का मर्डर करने के बाद रिकॉर्ड किया था और उसे टिकटॉक पे पोस्ट कर दिया, और ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई। बट बाद में टिकटॉक ने मल्टीपल वायलेंस की वजह से इसे रिमूव कर दिया। यह वीडियो क्लेयर ने मर्डर करने के बाद खुद रिकॉर्ड किया था, और इसमें जो ब्लड दिख रहा है वह उसकी बड़ी बहन हेलेन का है। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि मर्डर के कुछ दिन बाद क्लेयर के टिकटॉक अकाउंट में 11,000 फॉलोअर बढ़ गए। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने क्लेयर को एक लविंग केयरिंग बहन से एक कोल्ड ब्लेडर किलर बना दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं लेकर आ चुका हूँ न्यू केस। अगर तुम लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग केस सुनना पसंद है तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो तुम लोग वीडियो को लाइक भी कर लेना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर तुम लोगों को कोई भी कमी इस वीडियो में लगी तो तुम लोग ज़रूर से कमेंट बताओ, ताकि मैं उसको सही करूँ और एक अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं केस की तरफ। पेंसिल्वेनिया की रहने वाली क्लेयर मिलर अपने पेरेंट और 19 साल की बड़ी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही थी। बाकी टीन एजर्स की तरह वो भी स्पोर्ट्स एंड स्कूल एक्टिविटी में एक्टिव थी। वो न सिर्फ अपने पेरेंट का ख्याल रखती, बल्कि अपने बड़ी बहन जो फिजिकली डिसेबल थी उसका भी काफ़ी केयर करती थी। दोनों बहनों के बीच में काफ़ी प्यार था। भले ही क्लेयर हेलेन से छोटी थी, लेकिन वह पूरी तरह से अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखती थी। देखा जाए तो उसने जो किया वो उसके नेचर से बिल्कुल ही उल्टा था। इसलिए यह केस अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। सो व्हाट हैपेंड दैट नाइट। क्लेयर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। उसके 22,000 फॉलोअर थे, जिसमें वो लिपसिंग, गेमिंग, अपने फादर के साथ डांस के वीडियो शेयर करती थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 21 फ़रवरी की रात मिलर फैमिली के लिए सबसे लंबी और सबसे काली होने वाली थी, क्योंकि ये मासूम से दिखने वाली लड़की ने वो अंजाम दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। डिनर के बाद दोनों पेरेंट अपने दोनों बच्चों को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि जब उनकी आँख खुलेगी तब तक वो अपनी दोनों बेटियों को खो चुके होंगे। क्लेयर ने शायद इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, इसलिए जब हेलेन अपने रूम में चैन की नींद सो रही थी तब क्लेयर उसके रूम में दबे पहुंच जाती है। हाथ में धारदार चाकू लिए हुए अपनी बहन पर अचानक हमला कर देती है। उसके चेहरे को तकिए से दबा उसके सीने, गर्दन और चेहरे पर चाकू से लगातार वार करने लगती है। आप एक पल के लिए ये सोचिए कि एक लड़की जो पहले से फिजिकली डिसेबल है वो किस हद तक दर्द से गुजरी होगी। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस छोटी बहन ने उसका इतना ध्यान रखा, उसकी इतनी केयर की, आज वही उसकी जान ले रही है। आखिरकार हेलेन तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। पर किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जो खुलासे होते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। रात 1 बजे पेंसिल्वेनिया पुलिस को एक कॉल आती है। फ़ोन की दूसरी साइड एक लड़की की कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। वो कुछ कहना चाह रही थी, बट उसकी बात पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी सवालों के बाद पुलिस को उसकी एक लाइन समझ में आई, आई किल माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन का खून कर दिया है। यह सुनते ही पुलिस तुरंत क्लेटन रोड के लिए रवाना होती है। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि क्लेयर खून से रंगे हाथ बर्फ से साफ कर रही है। वह खुद पुलिस को अपने घर के उस रूम में ले जाती है जहां पर हेलेन की बॉडी पड़ी होती है। पुलिस को खून से लिपटा हुआ ग्लव्स और एक स्टफ टॉय जिराफ ग्राउंड पर मिला। घर के अंदर बिस्तर पर पुलिस को हेलेन की लाश मिलती है। चारों तरफ खून ही खून। उसका चेहरा तकिए से दबा हुआ और गर्दन में बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। इस मंजर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। पुलिस कार्स एंड एम्बुलेंस सायरन की शोर से क्लेयर के पेरेंट
जाग जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैसे एक रात में उनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक ही रात में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। जहां एक बेटी विक्टिम थी, वहीं दूसरी कॉल्प्रेट। जहां एक बेटी एम्बुलेंस में जा रही थी, वहीं दूसरी बेटी अरेस्ट होकर पुलिस की गाड़ी में। यह सब किसी भयानक सपने से कम नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब हुई जब पुलिस ने वो डिटेल्स रिवील की जो उनको क्लेयर ने पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त बताई। क्लेयर सेड दैट माइकल माइट्स हर सिस्टर। माइकल माइट्स एक्चुअली 1978 में रिवील हुई हैलोवीन मूवी का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो अपनी बड़ी बहन का मर्डर कर देता है। इसलिए क्लेयर ने खुद को माइकल मायर्स से जोड़कर बताया। यह स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी अजीब था। पुलिस ने नोटिस किया कि क्लेयर को अपने किए पर किसी तरह का पछतावा नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने क्लेयर को ब्रेकफास्ट में मैकडोनल्ड का बर्गर दिया, शी सेड हिम, आई किल्ड समवन सर इफ आई गेट मैकडोनल्ड्स। सिर्फ इतना ही नहीं, शी वॉज आल्सो सीन टेस्टिंग someone saying sorry guys, I just killed my sister। आई बिलीव क्लेयर पर वर्चुअल वर्ल्ड का कुछ ज़्यादा ही असर था। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार क्या वजह थी जिसने क्लेयर को इस हद तक जाने के लिए मजबूर किया। असली वजह तो आज तक पता नहीं चली, बट काफ़ी सारी थ्योरी से यह पता चलता है कि क्लेयर को हेलेन से जेलसी थी, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से लोग हेलेन को ज़्यादा अटेंशन देते थे। कुछ का कहना है कि उसके एक्शन पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसके फेवरेट गेम डैंगोन रोम्पा का है, जो डार्क, मैच्योर एंड सेक्सुअल थीम पर बेस्ड है, जिसमें ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट एक दूसरे को मर्डर करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट मुद्दा यह था कि कोर्ट इस केस को किस तरह से लेने वाली थी। क्लेयर पर साइड के चार्जेस लगे एंड इवन दोज वह एक टीनेजर थी, बट क्राइम की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसका ट्रायल जुवेनाइल की जगह एक एडल्ट की तरह शुरू हुआ। जुवेनाइल सिस्टम में क्लेयर को 5 ईयर तक के लिए रिहैब में रहना पड़ता, जो जज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए इनसफिशिएंट था। क्लेयर के डिफेंस लॉयर ने साइकोटिक ब्रेकडाउन का रीज़न बताया एंड कहा कि क्लेयर को माइंड में वॉइसेस सुनाई देती थी जो सेल्फ हार्म के लिए प्रवोक करती थी। बट कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आधार पर, जिसमें यह साफ साफ मेंशन था कि क्लेयर इज़ मेंटली इल बट नॉट मेंटली डिसेबल, सारी दलीलों को खारिज कर दिया। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, क्लेयर का अलार्म को डिसेबल करना एंड मोबाइल को बर्फ में छिपाना यह प्रूफ करता है कि उसने पूरा क्राइम कॉन्शियसनेस के साथ किया। फाइनल वर्डिक्ट का वो दिन आ ही गया और कोर्ट ने क्लेयर को 40 साल कैद की सज़ा सुनाई। पेरेंट ने कोर्ट से क्लेयर को हैवी पनिशमेंट ना देने की अपील की, क्योंकि वो पहले ही एक बेटी खो चुके थे और दूसरी नहीं खोना चाहते थे। बट कोर्ट ने क्राइम की सेंसिटिविटी और पब्लिक सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए अपनी सज़ा को बरकरार रखा। सो गाइज, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना, और अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो तुम लोग कमेंट बताओ ताकि मैं उसको सही करूँ। ठीक है, तो चलो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।